इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और कॉम्प्लिकेटेड केस जिसमें उनके दो रिफ्यूजल आए हुए थे और जब उनकी थर्ड एप्लीकेशन सबमिट करनी थी तो ये क्लाइंट हमारे पास आए थे और अब जब हमने इनकी थर्ड एप्लीकेशन सबमिट की विद इन 12 डेज इनका जो वीज़ा था वो आ गया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है मनप्रीत। आई एम लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट लाइसेंस विद CICC ऑल्सो नोन एज ICCRC बेस्ड आउट ऑफ कनाडा। अगर आपने हमारी पिछली भी कुछ वीडियोस देखी होंगी आपने नोटिस किया होगा कि हम सिर्फ रिफ्यूजल केसेस या जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं क्योंकि हमारे पास अप्रूवल तो नियरली एवरी अदर डे आते हैं। लेकिन फ्रेश केस को बना के आपके लिए लर्निंग लेसन कोई नहीं है। बहुत कम आप सीख पाएंगे। रेलेवेंट कोर्स होगा या स्पाउसल ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन होगी या विजिटर की होगी। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस के बारे में वीडियो बनाएं, आप उनसे लर्न कर सकें, अपनी री एप्लीकेशन में कुछ सीख सकें और उसको इंक्लूड करके अपनी एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो एक क्लाइंट जब हमारे पास आए थे इनके पास दो रिफ्यूज़ल ऑलरेडी थे। इंडिया बेस्ड कंसल्टेंट थे जो मेरी तरह लाइसेंस्ड हैं। उनके ऑफिस से इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगवाई थी। ट्रिकी पार्ट ये था कि जो दोनों एप्लीकेशन थी वो जो लाइसेंस कंसल्टेंट थे उन्होंने नहीं लगाई थी, उनका जो स्टाफ है उन्होंने लगाई थी। इसी वजह से उनका रिफ्यूज़ल आया था। बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट्स हैं, लाइसेंस्ड हैं, जिन्हें नॉलेज है प्रोफेशन की, लॉज की, रेगुलेशंस की, जो इतनी मुश्किल पढ़ाई करते हैं फिर एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ वो आपकी एप्लीकेशन नहीं सबमिट कर रहे, उनका स्टाफ कर रहा है। तो जब क्लाइंट हमारे पास आए मैंने खुद उनकी एप्लीकेशन को रिव्यू किया फिर उसको सबमिट किया। हुआ क्या था, ये क्लाइंट थे, इन्होंने मास्टर्स की हुई थी, मास्टर्स इन फिज़िक्स। अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग में एक एडवांस कोर्स के लिए जा रहे थे, वो था 1 ईयर कोर्स। तो जब हमने इनके नोट्स निकलवाए तो इनकी जो सेकंड एप्लीकेशन थी, पुराने कंसल्टेंट थे, उन्होंने विदाउट नोट्स सबमिट कर दी थी। ऐसे ही ऑलवेज से इन आवर वीडियोस आपको नोट्स मंगवाने चाहिए। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, इनके नोट्स मंगवाए। जब इनके नोट्स आए उसमें हमने नोटिस किया कि इनको रिफ्यूज़ क्यों किया गया। 2-3 रीज़न दिए गए थे। एक तो जो उनकी SOP थी वो लॉजिकल नहीं थी, उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो इतना खर्चा क्यों करेंगे, मास्टर्स के बाद क्यों आगे फर्दर पढ़ाई करेंगे, अ, उसका फ़ायदा क्या होगा। दूसरा क्या था कि इनके मार्क्स के रिलेटेड इन ड्यू टू सम रीज़न इनके जो मार्क्स थे वो कम थे। वो सेकंड डिवीज़न थी मास्टर्स में, बैचलर्स में भी अराउंड 60% थे। इसलिए जो वीज़ा ऑफिसर थे वो कंसर्न थे कि ये अपनी स्टडी को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे एंड व्हाट आर द रीजंस कि वो वापस जाएंगे। जैसे हमें नोट्स मिले हमने उनके ऊपर काम करना शुरू किया। हमने इनको सजेस्ट किया हाउ दे नीड टू वर्क ऑन दैट। जो हमारे लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन था जो मेरी तरफ से लगता है उसके ऊपर काम किया। बहुत लॉजिकली हमने बताया कि इनके अगर मार्क्स कम थे क्यों थे, अगर वो फर्दर स्टडी के लिए आ रहे हैं 1 ईयर कोर्स क्यों बेनिफिशियल है रेदर देन 2 ईयर्स, और पोस्ट डिग्री कोर्स में क्यों आ रहे हैं या प्रोग्राम में जबकि उन्होंने मास्टर्स की हुई है, नीड क्या है। जैसे बाकी वीडियो में मैंने डिस्कस की है कि स्टडी परमिट रिलेटेड के क्या नीड है, यही कोर्स क्यों, यही प्रोग्राम क्यों, यही इंस्टीट्यूट को क्यों चूज़ कर रहे हैं आप। इन सब टॉपिक्स को हमने कवर किया, बहुत अच्छे से बनाया था। इनकी जो SOP थी आई गेस वो 7 पेज तक चली गई थी। जैसे हमें बहुत क्यूरीज आती हैं कि हमारी SOP कितनी होनी चाहिए। अगर आप लॉजिकल चीज़ें डाल रहे हैं, वेरी मच नीडेड, कि जब वीज़ा ऑफिसर देखे उसे ये ना लगे कि कॉपी पेस्ट किया गया है। लॉजिकल चीज़ें डालेंगे चाहे 8 पेज तक भी चली जाए, इट विल वर्क। जो मेरा लेटर था आई बिलीव वो 4 पेजेस तक गया था एंड इसके साथ हमें अप्रूवल आया। ये जो क्लाइंट थी इनकी एप्लीकेशन हमने मार्च 12 को सबमिट की थी और मार्च 24 को इनका जो रिजल्ट था वो आ गया था। नाउ कीप इन माइंड, अब बहुत लोग क्लेम करते हैं कि हमने 2 दिन में वीज़ा ला दिया, 10 दिन में ला दिया, 20 दिन में ला दिया। कोई भी कंसल्टेंट हो, लॉयर हो, एजेंट हो, किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। ये IRCC के अपने इंटरनल प्रोसेसेस हैं कि वो किस फाइल को कब प्रोसेस करेंगे। आई कुड ऑल्सो क्लेम कि हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं वो 2 3 या 3 दिन में या कई बार 1 दिन में भी प्रोसेस हो के आई हैं, लेकिन उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। किसी भी कंसल्टेंट का कोई हाथ नहीं होता। इफ़ दे क्लेम कि आपकी एप्लीकेशन वो 3-4 दिन में प्रोसेस करवा देंगे या 10-12 दिन में करवा देंगे, दैट इज़ रॉन्ग। प्रोसेसिंग इज़ इन द हैंड्स ऑफ IRCC। तो अगर आपका भी कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, देन यू कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड बुक एन अपॉइंटमेंट एंड वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगेन, अगर आप किसी के भी थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, चाहे वो एजेंट हैं, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं बेस्ड आउट ऑफ कनाडा, या कोई कैनेडियन लॉयर है, प्लीज़ आप उनके साथ बैठिए, अपनी SOP को चेक कीजिए, उनके जो सबमिशन लेटर हैं उनको देखिए, वो कैसे सबमिट कर रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे जो इंडिया बेस्ड क्लाइंट्स होते हैं या पाकिस्तान बेस्ड, हम उनको डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं जो हमने तैयार किए हैं, हमारी तरफ से जाने हैं, उनकी SOP जिसमें उनकी इनपुट्स हैं। उसके बाद फिर सारा शेयर होता है, फिर डिस्कस होता है मल्टीपल मीटिंग्स के ऊपर,
फिर उनकी फ़ाइल सबमिट होती है। अगर आप किसी के स्टाफ को दे रहे हैं इंडिया में एप्लीकेशन, आप उनको जो मेन बिज़नेस रन कर रहे हैं उनके साथ नहीं काम कर रहे, स्टाफ कुड बी एक्सपीरियंस्ड लेकिन उतना नहीं होता, तो हमेशा कोशिश कीजिए जो बिज़नेस ओनर हैं या जो फेस ऑफ द बिज़नेस हैं, उनको आप मिलें और वही आपकी फ़ाइल रेडी करें और सबमिट करें। If this video was helpful, then do like, share and subscribe. Thank you for watching this video.